गुलाब एक ऐसा फ्लावर प्लांट है, ये पूरी सर्दी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई है। बड़े बड़े फ्लावर देखिए आते रहे हैं और बहुत सारे अभी भी आ रहे हैं मेरे। तो इसमें समय समय पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब में भी इस तरह से फ्लावर्स कलियां बन रही हैं, ढेरों भर भर के फूल आते रहते हैं मेरे गुलाब में। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से फ्लावर और गर्मी में भी आते रहें, अभी ये टाइम बहुत अच्छा होता है गुलाब में काम करने के लिए, तो ज़रूर करिएगा। और कौन सा फर्टिलाइज़र दें इस समय जिससे कि आपके गुलाब में बहुत सारे अभी फ्लावर्स आएँ और गर्मी में भी आते रहें। वैसे पूरी साल इसमें फ्लावर्स आते हैं, सर्दी में बड़े बड़े फूल होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, और गर्मी में आते हैं लेकिन थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं। तो इस समय गुलाब में बहुत ज़रूरी है कुछ काम करना, जो क्या क्या है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं इसमें अपने इस प्लांट में करूँगी तो क्या क्या करूँगी और कौन सा फर्टिलाइज़र दूँगी जिससे कि हमारा गुलाब सेफ रहे और बहुत सारी फ्लावरिंग करते रहे। अभी फरवरी में बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ हो रही है और इसमें फ्लावरिंग का टाइम है, तो इसमें क्या क्या काम करने चाहिए आपको गुलाब में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरा, ये मैं आपको कई बार गुलाब दिखा चुकी हूँ और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते ही रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। और इसमें मैंने कुछ काम किया नहीं है इस समय काफ़ी टाइम से, लेकिन फिर भी फ्लावरिंग हो रही है। इस समय ग्रोथ का टाइम है गुलाब का। आप अपने गुलाब में देखिए फ्लावरिंग भी होने लगी होगी। बीच में थोड़ा सा जैसे गुलाब का रूटीन होता है, जैसे फ्लावरिंग होगी फिर पूरा होती रहती है, फिर 15-20 दिन के लिए थोड़ा सा शांत हो जाता है, फिर से कलियां बनती हैं और फिर से फ्लावरिंग होती है। तो इस समय ग्रोथ हो रही है, देखिए नए नए सूट्स आ रहे हैं और कलियां आ रही हैं, फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गई है। लेकिन कुछ गुलाब, जो कुछ प्लांट में अभी भी सूट्स नहीं आ रहे हैं और फ्लावर भी हो रहे हैं, तो छोटे छोटे हो रहे हैं। तो क्या कारण होता है कि क्यों फ्लावर छोटे हो जाते हैं? अगर हम उनकी केयर नहीं करते हैं तो फ्लावर छोटे होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसमें समय समय पर केयर करना बहुत ज़रूरी होती है गुलाब की। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने आप गुलाब को देखना है। देखिए ये जैसे स्टेम सूख गई हैं, ये देखिए इनको कट करना है। ये जो भी आपके स्टेम सूखी हैं गुलाब की, इनको ज़रूर कट करिए, अदरवाइज़ आपका पूरा गुलाब ख़राब हो जाएगा और फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें इसको कट करना है। देख लीजिए जो जो स्टेम सूखी हैं इनको कट करेंगे। तो सबसे पहले आप ना कैंची को सैनिटाइज कर लीजिएगा, साफ़ कैंची होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, अदरवाइज़ ना ख़राब होने का डर रहता है। एक्चुअली मैं इस समय वीडियो भी नहीं बना पा रही, मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, लेकिन मेरा मन बड़ा रहता है कि मेरा ख़राब हो रहे हैं सारे प्लांट, मैं केयर नहीं कर पा रही हूँ और वीडियो भी आपको इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ। तो इस तरह से जैसे स्टेम्स है तो ये कट कर लें धीरे से, जो भी सूखी स्टेम्स है। कैंची को सैनिटाइज करें और शार्प कैंची लिया करें। गुलाब में कभी भी कटिंग करते हैं शार्प कैंची लिया कर, देखिए इस तरह से कट कर लें। जो भी सूखी आपको स्टेम्स दिख रही हैं कट करते जाइए इस तरह से, देखिए। अदरवाइज ये आपका दूसरा, आपका सारा जो स्टेम्स दूसरी वाली हैं उनको भी सुखा देगा और आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो ये आप कभी भी, जैसे आप वैसे भी आप चेक करते रहा करिए अपनी गुलाब में, जब भी स्टेम सूखी लगती हैं इनको हटा दिया करें, तो आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। इसमें ये ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट है मेरा, और तो इसमें डबल है, एक जैसे ये देसी आता है और वैसा भी आता है जो इंग्लिश गुलाब होता है, वैसे फ्लावर भी आता है। एक्चुअली मैं कट नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, मैं हेल्प लूँगी किसी की। तो आप इस तरह से जो भी सूखे स्टेम्स हैं इनको कट कर लीजिएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। जो भी सूखी हैं, एक्चुअली मेरे हाथ में चोट लगी है तो मैं कट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और इस समय आप देखिए सॉफ्ट प्रूनिंग गुलाब की आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी सीजन में कर सकते हो। बस बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कभी भी कर सकते हो। ज़मीन में लगे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, और जैसे मेरे तो सारे पॉट में हैं गुलाब, तो पॉट में तो करती रहती हूँ सॉफ्ट प्रूनिंग, तो उससे फिर नई नई सूट्स आते हैं। तो अगर आपके प्लांट में सॉफ्ट प्रूनिंग की ज़रूरत है तो आप कर लें। फरवरी में जैसे अब थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर जाएगा ना, जैसे 15 डिग्री से ऊपर जाएगा, तो जैसे होता है ना बसंत पंचमी अब शुरू हो गई है, तो जब ये सूट्स आना शुरू हो जाते हैं समझ लीजिए मौसम बहुत अच्छा है इसके लिए, गुलाब के लिए भी या बाकी प्लांट के लिए भी। आपको प्रूनिंग का, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग आप सब कर सकते हो। तो देख लीजिए आपका टेम्परेचर, आपके यहाँ मौसम अच्छा हो, 15 डिग्री से ऊपर हो, थोड़ा सा जब आपको लगे ना, आपको खुद को भी अच्छा फील हो कि हाँ हम दिन में स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और सुबह शाम हल्की सी ठंड है, मतलब खुद को जब अच्छा लगता है उसी टाइम प्लांट को भी अच्छा लगता है, वैसा मौसम। तो
जब नए नए सूट्स आना शुरू हो जाते हैं, देखिए इस तरह से, तो अभी ये बेस्ट टाइम है इसकी केयर का। तो इस समय आप कटिंग कर सकते हो। सॉफ्ट प्रूनिंग की ज़रूरत है सॉफ्ट करिए, हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है तो हार्ड भी कर सकते हैं फरवरी में। तो दूसरा काम है आप इसकी कटिंग करिए, सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग जो आपको ज़रूरत है। इसमें मुझे हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है तो मैं थोड़ा थोड़ा सा कट कर दूंगी। सॉफ्ट प्रूनिंग ये होती है जो आप स्टेम से थोड़ा दूरी तक काटते हो। हार्ड प्रूनिंग होती है जब आप नीचे से ही कट करते हो, उसको हार्ड प्रूनिंग कहते हैं। तो आप प्रूनिंग भी समय कटिंग कर सकते हैं। तीसरा है, आप इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत सारी इसकी कटिंग लगाइए। इसमें बहुत अच्छा टाइम है, गुलाब की ढेर सारी कटिंग बनाइए और लगाइए, तो आपके नए नए प्लांट बन जाएंगे। मैंने बहुत सारी लगाई, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं तो कटिंग करती हूँ इस तरह से ही लगा देती हूँ। ऐसे ही लगा दी थी मैंने गमले में, आप देख सकते हो। नॉर्मल जो मिट्टी है उसी में लगा दी थी, सारी कटिंग लग गई हैं और अभी इसमें फ्लावरिंग भी हो रही थी, देखिए बहुत सारी लग गई हैं। तो हमेशा कटिंग जब करते हो लगा दीजिए करें। जब भी कुछ सफलता मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन कोई बात है, आप कटिंग तो कर ही रहे हैं ना, तो फेंक दोगे, इससे अच्छा है ना आप लगा दें। तो इसमें देखिए, अब मैंने काफ़ी लगाई थी, 3-4 नहीं लगी हैं, बाकी सारी लग गई हैं। आप देखिए, ये देखिए, और ये भी देखिए, देखिए इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी है, तो ये भी लग गई है। मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है, कटिंग जब लगाते हो ना तो ऊपर स्टेम्स में 1-2 लीफ छोड़ दिया करें, रहने दिया करें, उससे ना मैंने देखा कटिंग जल्दी लगती है। तो इस तरह से लगा दें और शेडी एरिया में रखें, थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखें तो कटिंग लग जाएंगी। सूखी वाली स्टेम्स हटाइए, शॉर्ट प्रूनिंग करिए, हार्ड प्रूनिंग जो करना आपको अगर ज़रूरत है तो करिए। अगर मेरे तो जैसे गुलाब खिल रहे हैं, मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी। अगर आपकी ज़रूरत है तो करिए, अदरवाइज जब खिल जाए उसके बाद करिएगा। नेक्स्ट काम करना है, गुलाब की बहुत अच्छे से गुड़ाई करिएगा। अगर कोई भी खरपतवार हो हटा दीजिएगा। देखिए मेरे इसमें टमाटर उग गए हैं, सीड से ग्रो किए हैं, और पहले भी उगे थे, मैंने वीडियो पूरा डाला हुआ कैसे टमाटर उगाते हैं सीड से, और ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए। इसी में फ्लावरिंग होने लगी, आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए इसी में फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गया है, तो इसलिए इसकी ग्रोथ और भी कम हो गई है। देखिए मैंने पहले निकाल चुकी थी, अभी मैं थी नहीं, 1 महीने में फिर से उग गए और इसी में रह गए। अब मैं होती हूँ तो निकाल देती हूँ। तो इसमें कुछ भी ना उगने दें, अदरवाइज आपका प्लांट स्लो हो जाएगा उसकी ग्रोथ, और धीरे धीरे वो ख़राब हो जाएगा। तो ये अपने आप ही देखिए सीड से उग गए। अब मैं इनको शिफ्ट करूँ, कितनी अच्छी रूट्स हैं। बीज से बहुत आसानी से टमाटर उग जाते हैं, और ज़रूर उगाया करें। मैं तो किसी भी पॉट में डाल देती हूँ, निकल आते हैं, फिर लगा देती हूँ। अब इसमें जो मैंने पिछली बार शिफ्ट किए थे, जो दिखाया था वीडियो पूरा मैंने डाला हुआ, आप चेक कर लीजिएगा टमाटर कैसे ग्रो करते हैं घर में। और उसमें फल आ रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उसमें फ्रूटिंग हो रही है बहुत अच्छी तरह से। तो देखिए कितने सारे उगे हुए हैं। तो इनको निकाल देते हैं और इनको लगा, देखिए बहुत अच्छी मिट्टी है, ऐसे ही निकल आ रहा है। कितनी सॉफ्ट मिट्टी आप देख सकते हो, मुझे उसकी वो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है खुरपी लगाने की, धीरे से हाथ से ही ऐसे निकल आ रहे बहुत। इसलिए तो इसमें बहुत अच्छी मिट्टी बनी, एकदम भुरभुरी है। मुझे देखिए ऐसे रूट्स के साथ निकल आ रहे हैं टमाटर। अब इसमें देखिए मूंगफली के छिलके भी पड़े हुए हैं। मैं कुछ भी इसमें ऐसे ही डाल देती हूँ। मैं ऑर्गेनिक तरीके से ही अपनी चीज़ों को उगाती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो आराम से ऐसे ही निकाला है, रूट्स के साथ निकाला। अगर मिट्टी हार्ड होती तो ये उगते भी नहीं। तो जब आप सीड्स ग्रो करते हैं कहीं भी, तो वो मिट्टी आप सॉफ्ट बनाया करें, भुरभुरी बनाया करें। अब एक टमाटर में आप इतने टमाटर ऐसे लेने जाओगे तो कितने सारे महंगे मिलते हैं और अच्छे भी नहीं होते हैं। अभी अब मैं लगा दूंगी, अभी शिफ्ट करूंगी तो मैं शाम को करती हूँ, जिससे कि रात भर में मेरा प्लांट सेट हो जाए। तो ये निकाल दें, कुछ भी उगा हो। खैर मेरे तो टमाटर उगे हैं, आपके कोई खरपतवार उगा हो तो इस तरह से साफ कर लें गुलाब के प्लांट को। इस तरह से देखिए, इसी में मैं ये भी उग गया है, लहसुन, लहसुन भी उग गया है, इसको भी हटा देती हूँ। तो पूरे ऐसे साफ कर लें, बढ़िया से गुड़ाई कर लें। और ज़मीन में लगा है तो मैं कहूँगी ऐसे गुड़ाई करके 1 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा इस तरह से, जिससे कि उसमें कोई फंगस लग रही हो या कुछ इन्फेक्शन हो रहा हो, कुछ हो रहा हो ना, तो उसमें ना फिर सही रहता है। आपकी मिट्टी में धूप लग जाएगी तो इन्फेक्शन वगैरह, फंगस वगैरह ठीक हो जाता है, रूट रोटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए मेरी मिट्टी तो बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी, एकदम सॉफ्ट भुरभुरी है। तो मैं तो अभी डाल दूंगी, इस मेरे धूप में ही रहते हैं प्लांट, तो करती रहती हूँ। अगर आपको ज़मीन में है तो आप इस तरह से गुड़ाई करिए
और मिट्टी को इस तरह से करके थोड़ा सा इस तरह से थोड़ा रूट से दूर, और इसको 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए तो धूप लग जाएगी, आपकी प्लांट की रूट्स वगैरह सही हो जाएंगे। पूरा ओपन मत करिएगा, हल्का से ऐसे कर दीजिएगा इस तरह से। अब मैं गुड़ाई करके तुरंत ही इसमें डाल देती हूँ खाद वगैरह। तो इसको देखिए इस तरह से घेरा बनाएंगे। अब इसमें खाद क्या देंगे, तो मैंने यहाँ पे लिया है, देखिए ये लिया है चाय पत्ती, जो चाय बनती है घर में उसकी पत्ती है। इसी में अंडे की छिलके वगैरह भी मैं डाल देती हूँ। खाद है ये गली हुई, मतलब मैं रखती रहती हूँ, तो हफ्ता 10 दिन के लिए छोड़ देती हूँ, वो गल जाती है, फिर वो डाल देती हूँ मैं। आपके पास ये नहीं तो आप फ्रेश चाय ले सकते हो। ये कुछ केले के छिलके हैं, मैं सुखाती रहती हूँ, मैं सुखा लेती हूँ केले के छिलके को। आप या तो पूरा सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिए, 1-1 चम्मच आप वैसे डाल सकते हो। तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ तोड़ के। और ये है थोड़ा सा गोबर की खाद, कुछ नहीं है, आप गोबर की खाद डालिए, गुलाब के लिए बेस्ट होती है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। थोड़ी सी हल्दी मैं साफ वो नहीं डाल रही हूँ, फंजीसाइड नहीं डाल रही हूँ, ज़रूरत नहीं होती तो नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं है तो फंजीसाइड नहीं डालना चाहिए। मैं ये कहूँगी हर बार नहीं डालना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपकी इसमें कुछ फंगस लग रहा है या कुछ है, तभी डाला करें, अदरवाइज़ क्यों डालना। मेरे यहाँ बहुत सारी चिड़िया भी आती हैं, इसे कीड़े वगैरह भी खाती रहती हैं, तो लगता है कि मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज करती हूँ। फंगीसाइड की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। आपकी मिट्टी स्वस्थ है तो आप फंगीसाइड ना डाला करें। मैं हल्दी डाल देती हूँ, इसलिए देखिए हल्दी है, ये एंटीसेप्टिक होती है तो इन्फेक्शन से बचाएगी, इसलिए। थोड़ी सी नीम की खली डाल देती हूँ, तो उससे भी इन्फेक्शन बचता है। और थोड़ी सी बोन मील, कैल्शियम के लिए बोन मील। अब इनमें सारी चीज़, जैसे चाय की पत्ती एसिडिक होती है, इसको एसिडिक सॉइल थोड़ा सा पसंद होता है, तो इसके लिए बेस्ट है। अब कितना डालना है, आपका प्लांट कितना, आपका पॉट बड़ा है, उसी हिसाब से डाल दीजिएगा। जैसे मैंने 1 मुट्ठी चाय की पत्ती ली, इसमें देखिए अंडे भी हैं, इस तरह से डाल दूँगी। और ये छिलके छोटे छोटे काट लीजिएगा, मैं काट नहीं पा रही हूँ तो ऐसे ही दबा देती हूँ। गले हुए हैं, पूरी सूखे हुए हैं, धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और बोन मील, ये आप सबको इस तरह से मिला लीजिए, सारी चीज़ों को बेस्ट रहता है, तो सब चीज़ एक साथ चली जाती है। मैं ये एक में ही डाल रही हूँ सब कुछ। मैंने 2 मुट्ठी खाद लिया था गोबर की, और 3-4 चम्मच बोन मील है। बोन मील ज़रूर डालें, अगर मैं कहूँगी आप डाल सकते हो, तो इससे कैल्शियम पोटेशियम सब मिलता है, पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये स्लो ग्रोइंग प्लांट खाद होती है, जो पौधे में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती रहती है, और आपकी फ्लावरिंग भरपूर होगी, बहुत बड़े बड़े अच्छे फ्लावर्स आएंगे इस समय। जब इसमें देखिए आएंगे और ज़्यादा, तो मैं आपको वैसे भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से बस डाल दें और दबा दें, इससे आपके प्लांट में ना बहुत अच्छी ताकत मिलेगी, आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, फ्लावरिंग भी होती रहेगी। ये देखिए, और ये काम आप सुबह करें या फिर शाम को करें। अब तो जैसे हमारे यहाँ धूप दिन में बहुत अच्छी निकल रही है, दिन में धूप में ज़्यादा बैठ नहीं सकते, इतनी गर्मी हो गई है, तो ये गुलाब में ज़रूर ये काम करिएगा। और इस समय अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट कटिंग करने लायक है, तभी कटिंग करिएगा, अदरवाइज़ नहीं, ज़रूरत मत करिएगा। कर सकते हैं, फरवरी में कटिंग करते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका पौधा बड़ा हो गया है और आपका पॉट छोटा है, इस समय छोटा पड़ रहा है, तो आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो, बेस्ट टाइम होता है गुलाब के लिए। अगर रिपोर्टिंग करनी है तो जब फ्लावरिंग कम हो जाए तो रिपोर्टिंग कर दीजिएगा, अगर ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ नहीं ज़रूरत तो बस ऐसे खाद डाल दीजिएगा, सॉफ्ट प्रूनिंग वगैरह कर लीजिए, आपकी पूरी ग्रीन फिर से फ्लावरिंग होती रहेगी। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसमें पानी डाल दें। तो जब खाद डालते हैं तो पानी ज़रूर डाला करें, और एक जब खाद डालनी होती ना, तो उसके 1 दिन पानी छोड़ दें, उस दिन 1 दिन पहले पानी बंद कर दिया करें डालना। इसमें तो मेरे देखिए टमाटर लगा हुआ था तो मैंने डाला था, तो अभी थोड़ा ही डालूंगी, जिससे कि बस इसी में रहे, बाहर पानी ना निकले। बहुत ही अच्छी मिट्टी, एकदम सॉफ्ट है, भुरभुरी है, इस तरह से आपने देखा कितनी सॉफ्ट थी, तो ये निकल आए मेरे दूसरे प्लांट भी। अब इसमें तो हमने नीम खली डाल दी, हल्दी डाल दी, तो मिट्टी हमारी सेफ हो गई। आपके बहुत दिन से लगा है तो आप मिट्टी थोड़ा सा नई मिला दीजिएगा। मेरे तो इसमें बहुत अच्छी मिट्टी है, मैंने अगस्त में सारी मिट्टी चेंज की थी। तो अब देखने कि इसमें क्या करें जिससे कि हमारा इसमें भी इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि अब फरवरी का टाइम है ना, बहुत सारे भुनभुने टाइप के और ब्लैक कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल के स्प्रे ज़रूर करें।
अपने सभी प्लांट में नीम ऑयल के स्प्रे इस समय करें तो वो सेफ रहते हैं, कीड़े नहीं लगेंगे। अगर आप केमिकल का कुछ यूज़ करते हैं तो करिए, मैं तो ऑर्गेनिक ही करती हूँ, नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, इससे मेरा काम चलता रहता है। क्योंकि इस समय छोटे छोटे, आपने देखा होगा, छोटे छोटे वाइट कीड़े, ब्लैक कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे क्राइसैंथेमम का इस समय सीजन जा रहा है तो उसमें वाइट वाइट छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं, उससे आपके दूसरे प्लांट में भी लगना शुरू हो जाते हैं। तो 1 लीटर पानी में आधा या 1 चम्मच नीम ऑयल डाल लीजिए और उसको बढ़िया से स्प्रे कर दीजिए सभी प्लांट। मैं कहूँगी सभी प्लांट में आप कर दिया करें। 15 दिन में एक बार कर देंगे तो, या 20 दिन में या महीने में एक बार भी कर लेंगे ना आप, तो आपका प्लांट सेफ रहेगा। तो इस तरह से सभी, यहाँ कटिंग किया है सब जगह, इस तरह से नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, आपका प्लांट एकदम सेफ रहेगा, कीड़े वीड़े कुछ भी नहीं लगेंगे। और फिर ग्रोथ देखिए इसकी, इस तरह से सभी में, मैं तो सभी में कर देती हूँ नीम ऑयल के स्प्रे। अभी मैं आई थी तो इसमें सब में ना वाइट वाइट कीड़े चिपके हुए थे, तो मैंने अभी लास्ट वीक भी किया था सभी में स्प्रे। अब तो उससे उसके बाद इसमें फ्लावरिंग देखी शुरू हो गई। अगर कीड़े लगते हैं तो जैसे आपके लीफ में या स्टेम्स में कीड़े लगे हैं ना, तो फ्लावरिंग भी नहीं होती है, मैंने देखा। उसके बाद इसमें देखिए कलियाँ आना शुरू हुआ और फिर फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गई, कितनी अच्छी हो रही है देखिए। अब इसे मैंने निकाल दिया, खाद दे दिया है, तो अब इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, ग्रोथ होगी। देखिए नए नए सूट्स भी आ रहे हैं, लीफ आ रहे हैं और कलियां भी बन रही हैं। और सबसे ज़रूरी बात, गुलाब को धूप चाहिए होती है, 6-7 घंटे की कम से कम धूप चाहिए होती, तभी फ्लावरिंग होगी, अदरवाइज फ्लावरिंग नहीं होगी। पानी का ध्यान रखें, जब ऊपर की परत सूख जाए तब पानी देख कर दें, आपको लगे जब पानी की ज़रूरत है तभी पानी दें। तो इस तरह से इस समय अपने गुलाब में केयर करिए, जिससे आपके गुलाब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो और ग्रोथ भी हो। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर मेरे चैनल पे अभी आप नए जुड़े हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।